अस्सलाम वालेकुम अब्दुल। जी वालेकुम सलाम इकबाल। कैसे देखते हैं अब्दुल, आज तो अब से कुछ देर पहले चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबर आई कि पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को होगा। अभी वेन्यू का ऐलान नहीं किया गया। सबसे पहले तो आप बताइए कि जो अब तो 2 महीने से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन बहरहाल मामला तय हो गया। आप क्या समझते हैं किसकी जीत है? पाकिस्तान क्लेम कर रहा है हमारी जीत है, भारत क्लेम कर रहा है हमारी जीत है, कुछ लोग कह रहे हैं ये क्रिकेट की जीत है। आपकी क्या राय है? इकबाल भाई देखिए, बेसिक मेरा क्वेश्चन तो एज ए क्रिकेट स्पेक्टेटर और एज ए स्टूडेंट यही है कि आपने 2014 में इंडिया को बिग 3 के लिए वोट दिया था। आपने पहल की है, आपने इंडिया को वोट देके उनको फेवर दिया, उनको सुपर पावर क्रिकेट का बता दिया, मगर बदले में आपको क्या मिला? जो आपके 6 बायलैटरल सीरीज MOU साइन हुआ था, उसमें से एक सीरीज भी कंडक्ट नहीं हुई। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक सीरीज भी नहीं खेली, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में मामला लेकर गया, मगर वहां भी पाकिस्तान की सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि कोई रिटन एग्रीमेंट इनका था नहीं है। जो भी बातें हुई थी वर्बली उनके आपस में बातें हुई थी, और वर्बली मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी भी दूसरे बोर्ड के साथ इस तरह बातें करनी चाहिए। उसके बाद भी आप देखें कि पाकिस्तान ने 2016 में शायद अफरीदी की क़यादत में इंडिया टीम भेजी। 2023 का जो एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट करना था, उसको इंडिया की ख्वाहिश पे पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पे श्रीलंका में शिफ्ट करके खेला। उसमें भी पाकिस्तान को डिसएडवांटेज हुआ। फिर पाकिस्तान ने 2023 में भी अपनी टीम दोबारा वहां पर भेज दी इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो अब 4 दफा तो पाकिस्तान उधर जा चुका था। अब डेफिनेट जो एज ए क्रिकेट जो जहां तक मेरा नॉलेज है, इंडिया को हर सूरत में पाकिस्तान में आकर खेलना चाहिए था। तो ये पाकिस्तान की सक्सेस होती है अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करती। मगर आप देखें कि उन्होंने इंतहाई हठधर्मी का मुजाहरा किया और उन्होंने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। एक लेम एक्सक्यूज उन्होंने बनाया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के या फलाने इशू, हालांकि दुनिया की किसी टीम को यहाँ पर सिक्योरिटी के किसी तरह के कोई कंसर्न फेस नहीं करने पड़े। और आप देखें कि उन्होंने उसी अपनी हठधर्मी को बरकरार रखते हुए अपनी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसको हाईजैक किया, उसके मेंबर्स को हाईजैक किया, और अपने उन्होंने मैचेस सारे के सारे हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में शिफ्ट करवा दिए। तो देखें कि अब इसमें पाकिस्तान, अब एक चीज मुझे जिसका जो समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने जो उनके साथ अब साइन किया कि आगे जो 2027 तक जो सीरीज होंगी इंडिया में, वो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया के बाहर खेलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कल पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल रिलेशंस आपस में बिल्ड हो जाते हैं, बर्फ पिघल जाती है, इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे का टूर करते हैं और इंडिया ये टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान का नुकसान करके दुबई में खेलता है, और पाकिस्तान को पाकिस्तान की गवर्नमेंट फोर्स करती है क्रिकेट बोर्ड को कि आप अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं तो जाकर इंडिया में अगला वर्ल्ड कप खेले, तो फिर हम कहां पर खड़े होंगे? ये है $1 मिलियन क्वेश्चन, इसका जवाब ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे। लेकिन एक जो और चीज है अब्दुल के 2024 से 2027 तक जो ICC का प्रेस रिलीज आया कि उसमें हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान भारत जाकर नहीं खेलेगा, भारत पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा। लेकिन कौन सा, उसमें तो एक ही टूर्नामेंट है ना, चैंपियंस ट्रॉफी है 2026 की, सॉरी जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, एक ही तो टूर्नामेंट है। और उसमें अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या अगर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो क्या वो कोलंबो में होंगे, क्योंकि चले इस पे तो भारत एग्री हो गया है कि कोलंबो में मैच हाइब्रिड मॉडल पे हो जाएगा क्योंकि 2 होस्ट हैं पाकिस्तान और श्रीलंका। तो आप नहीं समझते कि आइंदा आने वाले दिनों में जब तक कोई एक तहरीरी मुआहिदा नहीं होता तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि भारत तो हमेशा पाकिस्तान को डिच करता चला आया है। बिल्कुल, आप देखें मेरा ख्याल है कि यहाँ पे उनका सिर्फ एक मकसद है कि वो पाकिस्तान के वो सैबोताज करना चाह रहे हैं। जो भी मामला हैं स्पोर्ट्स के, वो पाकिस्तान के ग्राउंड को वीरान करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई इस किस्म का इवेंट ना, और ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इस पॉलिसी पे पिछले 10 साल से वो अमल पैरा है। और पाकिस्तान में जितने भी इस तरह के इवेंट हुए हैं, नेगेटिव इवेंट, उन सब में इंडियन इन्वॉल्व रहे हैं। तो वो कैसे चाहेंगे कि पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद रहे? अब वो एक शातिराना चाल ये खेलेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी भी उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पे अपने मैचेस पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करवा लिए, और 2026 के एंड तक देखेंगे वो 1-2 अपना जो वजारत खारजा है जो उसको पाकिस्तान के टूर पे भेजेंगे, तो थोड़े से मामलात बेहतर करेंगे, पाकिस्तान को एक होप देंगे और पाकिस्तान फिर अपनी टीम वहां पर इंडिया में 2026 के वर्ल्ड कप खेलने के लिए सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचा तो भेज देगा। हाँ। तो ये चीज मेरा ख्याल है कि रिटन एग्रीमेंट इनमें होना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं, पॉलिटिकली इनमें आपस में कुछ अच्छाई आती है, कोई बर्फ पिघलती है, तो फिर भी पाकिस्तान वहां पर जाकर मैच नहीं खेलेगा।
2026 में पाकिस्तान के सारे मैचेस इंडिया श्रीलंका में होंगे। ये मेरा ख्याल है कि एक रिटर्न एग्रीमेंट हर सूरत में होना चाहिए। पीसीबी के चेयरमैन का भी स्टेटमेंट आया था जब उन्होंने गवर्निंग बोर्ड का इजलास तलब किया था इस्लामाबाद में। अब से चंद रोज कबल तो उन्होंने कहा था कि हमें तहरीरी मुआहदे का इंतजार है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब नेशनल स्टेडियम कराची के तामीराती काम का जायजा लेंगे और पहले वो लाहौर का जायजा ले चुके हैं। तो आप समझते हैं इसमें पाकिस्तान ने क्या पाया, क्या खोया? आपकी क्या राय अब्दुल रऊफ? देखिए, वो पाकिस्तान उसी जगह पे खड़े हैं। देखिए इकबाल भाई, हमें तो पहले ही अंडरस्टैंडिंग थी कि इन्होंने पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजनी, तो उन्होंने नहीं भेजी। हमारा जो स्टांस था जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, हम ये सुन रहे थे कि इंडिया अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को फोर्स करेगा और जो उसके मेंबर्स हैं, वोटिंग मेंबर्स हैं, उनको भी फोर्स करेगा कि वो इंडिया को कहें कि वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजे। क्योंकि जो पावरफुल जितनी भी टीम्स हैं, श्रीलंका, ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, न्यूजीलैंड है या बाकी साउथ अफ्रीका, वो सारे अपने 2-2 टूर्स पाकिस्तान के कर चुके हैं। यहाँ पर बड़े सक्सेसफुली अपने जो इवेंट्स है वो कंडक्ट करवा के वापस जा चुके हैं। तो इसमें उनको फोर्स करना चाहिए था। ये सक्सेस होती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि अगर पाकिस्तान वहां पर अपनी स्ट्रांगली लॉबी करता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में और इंडिया को वो मजबूर करते कि, क्योंकि इंडिया जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो कोई ऐसी अथॉरिटी या गवर्निंग बॉडी नहीं है जिस तरह फीफा है या बाकी की, वो किसी को वो एक कह देगा कि भाई आपने वो जाके करना है। कि वहां पर तो आपके मेंबर हैं जिन्होंने वोटिंग करनी होती है। तो वोट में अगर आपका पलड़ा भारी होता, आपकी अच्छी लॉबिंग होती, तो वो इंडिया को फोर्स कर सकते थे कि भाई सारी टीमें यहाँ पर जा चुकी हैं, पाकिस्तान भी इंडिया में 3 दफा जाकर मैचेस खेल चुका, तो आप भी जाकर पाकिस्तान का टूर करें। ठीक। अब्दुल रऊफ, आपने देखा हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में बुझे बुझे नजर आए, एक्सपेंसिव नजर आए, तेज गेंदे की। आप क्या समझते हैं, तीसरे वनडे में हसनैन को मौका मिलना चाहिए या नहीं? देखो, मेरा ख्याल है ये अगर आप साथ लेकर गए हैं तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। क्योंकि मेरा ख्याल कि कोई एक इतना बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये उस काइंड के बॉलर तो नहीं है कि जिस सारे मैचेस में और हर तरह के फॉर्मेट्स में ये अपनी एबिलिटीज को प्रूव करते हैं। क्योंकि ये होता है कि 1 या 2 मैचेस आते हैं, उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, मगर उसके बाद 3-4 मैचेस में इनका फेलियर हो जाता है। आप देखें कि इसी फास्ट बॉलिंग अटैक है जिसकी वजह से हम टेस्ट क्रिकेट में सफर करते रहे और जितने भी ये टूरिंग टीम्स हमारे कंट्री में आती रही हैं उनके खिलाफ हमारा जो फास्ट बॉलिंग अटैक है बिल्कुल गैर मौसर है और किसी भी किस्म का कोई भी इम्पैक्ट डालने में नाकाम रहा है। उससे पहले एक मेजर इवेंट हुआ जो इंडिया में आपका वर्ल्ड कप हुआ है 50 ओवर्स का, उसमें भी आप देखें कि जो हमारे फास्ट बॉलर थे इनमें से मेजोरिटी तो अनफिट थी और जो खेल रहे थे वो अपना कोटा भी पूरा नहीं कर रहे थे। फिर उससे पहले एशिया कप में भी इसी तरह से हुआ, उसमें भी हमें सफर करना पड़ा। तो ये चीज देखनी पड़ेगी क्योंकि हमें इनकी रिप्लेसमेंट तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप रिप्लेसमेंट इनकी तैयार नहीं करेंगे आपके पास कंपटीशन नहीं आएगा, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज अब्दुल रऊफ, कता कलामी, हसनैन ने चैंपियंस कप में जो फैसलाबाद में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसको इन और आउट कर रहे हैं। खिलाड़ी को अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आप भी फास्ट बॉलर हैं, तो आप नहीं समझते फिर उसका एतमाद खत्म हो जाता है? बिल्कुल होता है, और ये बड़ा राइट टाइम होता है कि कोई भी अगर प्लेयर है वो डिलीवर कर रहा है, वो बैट्समैन है या बॉलर है, तो उसको उसी टाइम पे चांस देना चाहिए जब वो इन्फॉर्म हो, जब वो उसके अगर बैट्समैन है तो उसके बैट पे बॉल आ रही है, अगर बॉलर है तो वो अच्छी जगह पे बॉल पिच कर रहा है। तो जब उसका टाइम गुजर जाता है तो फिर उसको हम चांस देना शुरू कर देते हैं। अब देखें कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिलेक्शन पैनल में भी रहे हैं, कमेंट्री में बैठे रहे हैं और एक्सपर्ट भी हैं और वो साबका क्रिकेटर्स हैं, इनका एक टोला है, वो आपस में इस तरह की डिस्कशन करता है कि जो हमारे जो यंगस्टर्स आते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर, उनके खिलाफ वो लॉबिंग करते हैं। उनकी आपने बातें सुनी होंगी कि वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, 1 या 2 या 3 फेलियर जब वो अपने कदम जमा रहे होते हैं तो उनके बारे में ये नेगेटिव बातें पाकिस्तान के मीडिया में और हर तरफ फैला देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को वहां पर अप्रोच करवाना होता है, उनको फिट करवाना होता है। तो आप देखें कि एक तरफ तो ये 20-20, 25-25 इनिंग का फेलियर होता है, जो इनके फेवरेट्स होते हैं उनको फिर कंसिस्टेंट चांसेस वगैरह दिए जाते हैं। अगर जब कोई नया यंगस्टर कामरान गुलाम या जिस तरह साहिबजादा फरहान है या साइम अयूब है या असमैन है, कोई भी आता है, उसको 1 या 2 चांसेस के बाद उसके खिलाफ ये लॉबिंग करना शुरू हो जाते हैं कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, वो ये इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं कर सकता। भाई अगर आप उनको चांसेस देंगे, उनको कदम जमाने का मौका देंगे, जिस तरह आपको चांसेस 20-20 मिले, अगर उनको भी 10 चांसेस मिलेंगे तो फिर वो इंटरनेशनल में परफॉर्म करेंगे। इस तरह उनके खिलाफ लॉबिंग नहीं करनी चाहिए। अब आप साइम अयूब की मिसाल ले लें, शुरू में वो नाकाम रहा, कहा वो ओपनर था, उसको चौथे, तीसरे, 5वें नंबर पर खिलाया कैरियर के इब्तिदाई दिनों में, और उसके बाद एक लॉबी ने ये कहना शुरू कर दिया कि साइम अयूब
इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, मार के आउट हो जाता है, इसको बाहर कर दें। लेकिन फिर उसने क्या परफॉर्मेंस दी, जिम्बाब्वे में 100 किए, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बैटिंग की, और फिर उसके अलावा साउथ अफ्रीका में उसने T20 में अच्छी बैटिंग की, फिर 100 किए उन्होंने पाल में। तो आप नहीं समझते कि शायम अयूब पर जो लोग तनकीद कर रहे थे, अब उन्हें खुद अपने आप का जायजा लेना चाहिए? बिल्कुल इकबाल भाई, आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त निशानदेही की है। और मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सुन रहे हैं या कोई और भी आएंगे, तो उनको ये चीज मद्देनजर रखनी चाहिए कि ये जो टोले आते हैं, ये लॉबिंग करते हैं, ये जो उनका ताल्लुक एक ही शहर से, एक ही ग्रुप से होता है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर करें। आप देखें कि एक ही उन्होंने कंपनी के साथ साइनिंग की होती है, वो 25-26 प्लेयर्स एक ही कंपनी के पाकिस्तान टीम में होते हैं, वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, वही सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर बन जाते हैं, वही आगे कोचिंग स्टाफ में आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का डिजास्टर है। चेयरमैन को क्रिकेट का पता नहीं होता, और उनकी जो नाकफियत है क्रिकेट की मैटर से, उसका फायदा ये लोग उठाते हैं, ये ग्रुपिंग करते हैं। और जो आपके हाईली यंगस्टर्स होते हैं, शायम अयूब जैसे, कामरान गुलाम जैसे और बाकी होते हैं, वो फिर सिस्टम से आउट हो जाते हैं। तो एंड ऑफ द डे नुकसान किसका होता है? पाकिस्तान का नुकसान होता है। ठीक है अब्दुल रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जब भी हम जहमत देते हैं आप हमें